जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है कि हम क्या लेके आए जगत में और क्या लेके जाएंगे। गुरु के बिना तरन तारण नहीं हो सकता, गुरु के बिना उद्धार नहीं हो सकता और गुरु के बिना परम गति नहीं हो सकती। कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हम तो कहेंगे कि शिव को गुरु बना लो और अपने जीवन का उद्धार कर लो। शिव ही गुरु है, शिव जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं, महादेव हैं जिनका कोई अंत नहीं है। तो शिव को गुरु बनाइए और जीवन में आगे अपना भक्ति का मार्ग खोलिए। शिव आपका कल्याण करेंगे। रोटी कपड़ा मकान क्या हमारी जिंदगी का उद्देश्य ही नहीं है? रोटी कपड़ा मकान और इसके बाद में शमशान हमारे जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। हमारे जिंदगी का उद्देश्य है कि अपनी आए हो पृथ्वी पर तो जिंदगी में अपनी परम गति का भी उद्देश्य है। रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारी दैनिक जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन अंत में क्या लेके आए और क्या लेके जाओगे। जिंदगी में आप सोचो, जरा ध्यान दो, क्या कुछ लेके आए थे और तुमने जो भी प्राप्त किया यहीं से प्राप्त किया, और जो भी लेके जाओगे क्या लेके जाओगे। सोचिए जरा, सिर्फ कर्म। क्या लेके जाओगे? कर्म। भक्ति तुम्हारे साथ जाएगी, ना धन जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना खजाना जाएगा। ये हमारे जीवन के लिए, भौतिक सुख के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन को चलाते हुए हमें भगवान का ध्यान भी जरूरी है। कहते हैं कोई पैदा हुआ तो एकदम बड़े आदमी के घर वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ। किस लिए पैदा हुआ? और एक का जन्म भिखारी के घर में हो रहा, किस लिए? कर्म। कर्म प्रावधान है। उसने अच्छे कर्म किए तो वो बड़े पुण्यात्मा के, बड़े पैसा वाले के घर में जन्म लिया, टाटा बिरला के जन्म। क्योंकि हमारे जीवन में कर्म ही साथ जाते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं। कर्म दो तरह के होते हैं। कर्म क्या है? तुमने दो तरह के, दान पुण्य, दया धर्म। एक तो पुण्य ये हो गया, और पाप क्या हो गया कि तुमने किसी को मारा, किसी को ठगा, किसी का पैसा चोरी से लिया। तुम चोरी कर रहे हो, लेकिन आपको ऊपर वाला देख रहा है। आप कह रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। उसकी आंख से, उसके कैमरे से कोई नहीं बच पाता। तो ये मत सोचो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी प्यारी बहनों, कि हमें कोई नहीं देख रहा। कर्म की गति बहुत बलवान है और कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। हमारे साथ ना घर जाता, ना परिवार जाता। ये तो भौतिक सुख के लिए जरूरी है। अगर कर्म करोगे, इस जन्म तुमको अच्छा मिला, अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म तुमको अच्छा मिलेगा और भी अच्छा मिलेगा। लोग कहते हैं कि वो इतना दुरात्मा है और हम इतने अच्छे व्यक्ति हैं, हमें तो इतना कष्ट मिल रहा है, और वो इतना दुर्बुद्धि है, चोर है, और उसको सुख मिल रहा है। सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके कर्म, उसने अच्छे कर्म कर रखे, इसलिए वो अभी तक बच रहा है। और तुमने उतने उस जन्म में कर्म इतने अच्छे नहीं कर रहे, तो तुमको थोड़ा कष्ट मिल रहा है। और तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो तो वो कष्ट तुम्हारा कट रहा है। और तुम जो अच्छे कर्म करोगे वो तुमको आगे बढ़ा रहा है। और कर्म इस जन्म में अगले जन्म भी आपका साथ देता है। कर्म के साथ ही आपका जन्म होता है। और जो कर्म करोगे, कहते जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहावत क्या है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे।